अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू देसी विद मॉडर्न टच। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं स्पॉन्ज केक की रेसिपी लेके आई हूँ और आप देखिए ये कितना स्पॉन्जी है, कितना पफ़ी है। और मज़े की बात, ये विदाउट ओवन है, ना तो प्रेशर कुकर की ज़रूरत है और ना बीटर की। और घर में मौजूद इंग्रेडिएंट से ये मज़े का केक रेडी हो जाएगा। तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक तो बनता ही है इस पफ़ी केक के लिए। और फिर हम रेसिपी देखते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम अपना देसी ओवन तैयार करते हैं। यहाँ हमने एक ले ली है पतीली जो हर घर में मौजूद होती है। अब हम इस पे पतली सी नमक की लेयर लगा देंगे। ये नमक हीट को लॉक कर लेगा, बाहर नहीं निकलने देगा। तो अब हम इस पे स्टैंड रखेंगे। अगर स्टैंड नहीं है तो आप इसकी जगह कोई भी परात, कौली, प्लेट रख सकते हैं और उसके ऊपर अपना बेकिंग पैन रखें। अब हम हीट ऑन कर देंगे मीडियम 10 मिनट के लिए और अपने देसी ओवन को कर लेंगे प्री हीट। जब तक ये प्री हीट होता है हम अपना केक का बैटर रेडी करते हैं। तो यहाँ हमने बड़े साइज़ के ले लिए हैं 2 अंडे। तो अब हमारी बाजुओं की एक्सरसाइज शुरू होगी। तो हमने इसको हाथों की मदद से बीट करना है क्योंकि हम कोई बीटर नहीं यूज़ कर रहे। और इसको इतना बीट करना है कि ये पफ़ी सा हो जाए। तकरीबन आपने इसको 6 से 8 मिनट लाजमी बीट करना है। और अब हम इसमें चीनी डालेंगे 3/4 कप। अगर आप मीठे के ज़्यादा शौकीन हैं तो आप पूरा कप भर के डाल सकते हैं। थोड़ी थोड़ी चीनी डालते जाएंगे और इसको बीट करते जाएंगे। यहाँ मैंने पाउडर शुगर ली है। अगर आप दानेदार चीनी ले रहे हैं तो आपको ज़्यादा और ज़्यादा बीट करना पड़ेगा। इसको अच्छे से बीट करने के बाद अब हम इसमें कुकिंग ऑयल डालेंगे। तो यहाँ आधा कप कुकिंग ऑयल लेंगे। बस आपने ख्याल रखना है कि कोई खुशबू वाला ऑयल ना हो, जैसे कि सरसों का तेल। ये तेल बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करने हमने फ्लेवरलेस कुकिंग ऑयल लेना है। और अब हम इसमें मैदा डालेंगे। यहाँ पे मैं 1 कप मैदा ले रही हूँ। तो आपने छान के मैदे को डालना है। और साथ ही हम अपने इसमें बेकिंग पाउडर 1 चाय का चम्मच, बेकिंग सोडा आधा चाय का चम्मच डाल के इसको अच्छे से छान लेंगे और अपने बैटर में शामिल कर देंगे। इससे ये होगा कि जो हमारा आटा है उसकी गुठलियाँ नहीं बनेंगी और हमारा बैटर स्मूथ होगा। तो हम इसको मिक्स करेंगे और अब हम इसमें दूध शामिल करेंगे। तो यहाँ पे जो मैं दूध शामिल कर रही हूँ ये रूम टेम्परेचर पे है, ना तो ज़्यादा ठंडा है और ना ज़्यादा गर्म। हमने थोड़ा थोड़ा दूध डालते जाना है और इसको विस्क की मदद से मिक्स करते जाना है। तो आपने ध्यान रखना है कि कोई गुठली ना बने, कोई लम्स ना बने, हमारा जो बैटर हो वो बिल्कुल स्मूथ हो। जितना आप इसमें विस्क चलाएंगे उतना ही आपका केक पफ़ी होगा, सॉफ्ट होगा, स्पॉन्ज होगा। बिल्कुल जिस तरह स्पंज होता है उसको दबाएं तो वो बिल्कुल पहली वाली शेप में आ जाता है। आपका केक भी बिल्कुल ऐसा ही बनेगा। यहाँ आपने लगातार विस्क को चलाते जाना है। और कुछ लोगों को केक में से अंडे की अजीब तरह की स्मेल आती है। तो उसके लिए हम इसमें आधा चाय का चम्मच वनीला एसेंस डालेंगे। इसका और कोई काम नहीं है, बस ये है कि इसमें से अंडे की स्मेल नहीं आएगी वनीला एसेंस डालने से। अगर आपके पास ये नहीं है तो बाज़ार में इजीली रोज़ एसेंस या और डिफरेंट तरह के एसेंस मिल जाते हैं, तो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारा कितना स्मूथ बैटर रेडी हो गया है। तो अब हम इसको बेकिंग पैन में डालेंगे और बेक करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिया है 8 इंच का बेकिंग पैन और अब हम इसको ग्रीस करेंगे ऑयल के साथ। अगर आपके पास 6 इंच का है बेकिंग पैन तो आप वो भी ले सकते हैं। तो यहाँ 1 चाय के चम्मच हमने ऑयल डाल देना है और चारों तरफ से अपने पैन को अच्छे से ग्रीस कर लेना है। याद रहे हमने चारों कोनों से बहुत अच्छे से ग्रीस करना है। तो अब मैं इस पे लगा रही हूँ बटर पेपर। इससे इजी हो जाता है केक निकालना। तो हमारा पैन हो गया है रेडी। तो अब हम इसमें अपना बैटर डालते हैं। तो आप देख सकते हैं बैटर कितना स्मूथ है, कोई गुठली नहीं है अंदर। ये छोटी छोटी टिप्स हैं तो आप इसको नोट डाउन किया करें और अपनी रेसिपी पे अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह आपका केक भी इतना ही स्पॉन्जी, सॉफ्ट और पफ़ी होगा।
ये बेसिक केक की रेसिपी है, अगर आपको ये बनाने आ गया तो आपको बेकिंग बिल्कुल मुश्किल नहीं लगेगी। तो अब हमने अपने पैन को 3 से 4 दफ़ा अच्छे से टैप करना है। ये आप देख रहे हैं छोटा सा बबल, ये इसके अंदर एयर होती है जब हम इसको बीट करते हैं। तो इस तरह टैप करने से सारी एयर रिलीज़ हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पे हमारी पतीली प्री हीट हो चुकी है। हमने 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे इसको प्री हीट कर लिया है और अब हम अपना केक वाला पैन इसमें रखेंगे और 50 से 55 मिनट तक हम इसको लो फ्लेम पे बेक करेंगे। तो इस यहाँ हम कोई हैवी चीज़ रख देंगे ताकि हीट बाहर ना निकले। अगर आपने यही केक ओवन में बेक करना है तो 30 से 35 मिनट में आपका केक 350 फ़ारेनहाइट 180 सेल्सियस पे बेक होके रेडी हो जाएगा। तो चलिए चेक करते हैं अब केक को। तो यहाँ पे तकरीबन 55 मिनट लगे थे, मेरा केक बहुत अच्छे से बेक हो गया था। तो मैंने 40 मिनट बाद भी चेक किया था लेकिन केक अच्छे से बेक तब नहीं हुआ था। तकरीबन 55 मिनट में मेरा केक फुली बेक हो गया है और देखिए स्टिक बिल्कुल क्लियर आ रही है। तो हमने सारी जगहों से अच्छे से चेक कर लेना है। तो मैं छुरी से भी आपको करके दिखा देती हूँ। ये देखिए बिल्कुल साफ़ आई है, यानी कि अंदर से केक बहुत अच्छे से पक गया है और देखिए केक ने साइडें भी छोड़ दी हैं। इसका मतलब है हमारा केक बिल्कुल रेडी है। तो अब हम इसको निकालते हैं। तो अगर आपके केक ने साइडें नहीं छोड़ी हुई और अंदर से कच्चा है तो आप थोड़ी देर और इसको बेक कर सकते हैं। तो ये देखिए कितना मज़े का लग रहा है और साइडें देखिए कितनी प्यारे कलर की गोल्डन ब्राउन है। और अब हम इसका बटर पेपर निकाल लेते हैं और मैं आपको नीचे से भी दिखाती हूँ और कट करके भी दिखाती हूँ। तो ये बेसिक केक की रेसिपी है, अगर आप रेसिपी को इसी तरह स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आपका केक भी बिल्कुल ऐसा ही बनेगा। तो इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में मैं और केक की रेसिपीज़ भी डालूँगी विदाउट ओवन, ताकि आप लोगों के लिए इजी रहे। तो ये देखिए कट करने के दौरान भी हमारी छुरी बिल्कुल क्लीन है और ये देखिए ये कितना स्पॉन्जी है, कितना पफ़ी है। यही अच्छे केक की निशानी होती है उसकी स्पॉन्जीपन की, कि आप उसको दबाएं तो वो वापस उसी शेप में आ जाए। ये देखिए, उम्मीद है आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। तो इसी तरह मैं नई नई रेसिपीज़, नए व्लॉग लेके आती रहूँगी। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ। अब मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।